Hello everyone, welcome to Destined Path. I hope all my lovely people are happy and healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर इनर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग योर हीलिंग प्रोसेस, जब आपका कुंडलिनी राइज होता है, जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उस समय आपकी लाइफ में, आपकी 3D लाइफ में, आपकी फिजिकल बॉडी में, आपके एनर्जेटिक सेंसेस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली द वीडियो इज़ अबाउट कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो आप एक कम्प्लीटली न्यू फॉर्म में आते हो, राइट, वननेस की एनर्जी में आते हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करने लगती है, किस तरह का आपका ऑरा बन जाता है। और उस ऑरा के हिसाब से, उस वाइब्रेशंस के हिसाब से डेफिनेटली आपके इमोशंस में, आपकी एनर्जीज़ में, आपके फिजिकल सेंसेस में, आपकी दुनिया में, राइट, आपके 5th डायमेंशनल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो आज मैं डिटेल करूँगी कि वो क्या क्या चेंजेस है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आपका जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो रहा है एंड आपका जो एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, आप उसको सक्सेसफुली एक अवेकन सोल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, राइट। सो सबसे पहले तो हम अवेकनिंग के बारे में समझते हैं कि अवेकनिंग इज़ नॉट मेकिंग यू समथिंग न्यू। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नया बना दिया जाएगा। आप अपनी रियल फॉर्म में आएंगे जब आप यहाँ बर्थ लिए, जिस फैमिली में बर्थ लिए, जिस ब्लड लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस जनरेशन से आप हैं, जिस रिलीजन से हैं, जिस सेक्स से हैं, जिस मैरिटल स्टेटस से हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से हो, किसी भी सिटी स्टेट कंट्री से हो, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आप ये सब मेरे बताए हुए पैरामीटर्स को पीछे छोड़ देते हो। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि यू आर अ सोल विच इज़ इन अ ह्यूमन बॉडी, राइट। आपकी ह्यूमन बॉडी में सोल होना, ये सोच के चलना, और आपका सोल एक ह्यूमन बॉडी में है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस सोल को उसके पीस तक लेके जाना, सही डायरेक्शंस तक लेके जाना। सो आई ऑलवेज से कि अवेकनिंग इज़ नॉट मेकिंग यू समथिंग न्यू। अवेकनिंग का मतलब आपको कुछ नया बना देना नहीं है। अवेकनिंग का मतलब है कि जन्म लेने से पहले जो खूबसूरती, जो ईश्वर के साथ आपका संबंध, जो इस प्रकृति के साथ आपका कनेक्शन था, जो कॉस्मिक एनर्जीज के आप गुण में थे, जन्म लेने के बाद आप वो चीज़ें भूल चुके हो। जिस फैमिली में हो वो पैटर्न समझते हो, जिस रिलेशनशिप में हो वो इमोशन समझते हो। तो कहीं ना कहीं इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल बॉडी। तो जब अवेकनिंग होता है, सो आपकी एक आइडेंटिटी को हर तरह से क्रैश कर दिया जाता है, ट्रिगर कर दिया जाता है। आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि भाई आप एक सोल जर्नी में हैं, राइट। इस बॉडी में आप किसी पर्पस से आए हैं, आपके बहुत सारे काम हैं, उन कामों को कंप्लीट कीजिए, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कीजिए, अपने जनरेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आइए, DNA हील कीजिए, ताकि वापस आपको दोबारा उस जन्म मरण के लूप में ना जाना पड़े, राइट। आपको कुछ नया नहीं बनना है, आपको आपके एक ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। सो इट्स अबाउट अवेकनिंग। अब अवेकनिंग का प्रोसेस कहाँ से होता है? जब आपकी लाइफ स्टार्टिंग से ही, जिनका अवेकनिंग होना होता है चाइल्डहुड से ही, वो सोल सर्चिंग में ज़रूर रहते हैं। सेटिस्फिक्शन का ना होना, हमेशा ऑड महसूस करना, किसी भी ग्रुप का पार्ट ना हो पाना, थोड़ा सा अपने बिहेवियर में हमेशा आइसोलेशन को महसूस करना, कुछ ऐसे वुंड्स को एक्सपीरियंस करना, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स को, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस करना जो आपको बार बार ये चीज़ आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट करे कि मैं कौन हूँ। अगर मैं यही सब चीज़ों का पार्ट हूँ तो मेरा इन सब चीज़ों में मन क्यों नहीं है? मेरा मन हमेशा आसमान, सितारे, चांद, सूरज, प्रकृति, अनकंडीशनल लव, सोल सेटिस्फिक्शन, हमेशा मैं इन चीज़ों के पीछे क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज़ ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाई जाती हैं कि आप ऑथेंटिकली आप कौन हैं, क्या हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी एक इंसान दुख में ना जाए, एक इंसान तकलीफ़ में ना जाए, उसे तोड़ा ना जाए, वो ईश्वर को सिर्फ एक सुबह शाम आरती का साधन समझता है।
मंदिर जाके मन्नत का साधन समझता है, व्रत करके इच्छा पूर्ति का साधन समझता है, लेकिन उसके साथ 24 घंटे कैसे कनेक्ट रहना है ये आप अपनी अवेकनिंग से समझते हो। इसीलिए कहा जाता है देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस। आप रिलीजियसनेस को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट ओनली पूजा पाठ, ओनली मंदिर विजिट्स, ओनली दर्शन। नो, इट्स अबाउट ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप उस डिवाइन पावर के साथ खुद कनेक्ट करें, उस डिवाइन पावर को अपने अंदर जागृत करें। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता विदाउट ट्रिगरिंग और शटरिंग और गिविंग अ सोल शॉक। जब तक आपको सोल शॉक नहीं दिया जाएगा, आप नहीं समझेंगे कि 24 घंटे जो आप सबके साथ जुड़ने में लगे हुए हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ने में लगे हुए हैं, फैमिलीज़ में, कार्मिक्स में, ये इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, दरअसल ये आपकी एक मंजिल नहीं है, आपका पाथ कुछ और है, विच इज़ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड, दैट इज़ टू कनेक्ट यू विद द यूनिवर्स। आपको हाई वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होना है, राइट? तो ये सारा एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपको ईश्वर, जब आप सरेंडर करते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, आप एक हीलिंग प्रोसेस में आते हैं। आप अपने फिजिकल, अपने मेंटल और अपने इमोशनल तीनों स्टेट्स को आपका अलाइनमेंट करना इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीलिंग। जब फिजिकल की बात आती है, सो इट्स अबाउट आपका एनर्जी कैसा है, राइट? आप अपनी बॉडी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, क्या हैबिट्स हैं आपकी, कि क्या एंजाइटी है, क्या डिप्रेशन लेवल है, कितना आप अपनी फिज़िकल लेवल में आप सफ़र कर रहे हैं। जब इमोशंस की बात आती है, इट मीन्स आपके अंदर के एनर्जीज़ कैसी हैं, फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जीज़ कैसे हैं, आप किन एनर्जीज़ में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, फेमिनिन में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, मस्कुलिन में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, जबकि टारगेट होता है इनको बैलेंस करना। या आप अपने मेंटल लेवल पे कैसे हैं, आप अपने लॉजिकल माइंड को कैसे यूज़ करते हैं। इन तीनों का अलाइनमेंट ही आपका जो है एक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है। एंड जब आप एक प्रोसेस, डीप प्रोसेस में जाते हैं, जिसमें चक्रास आते हैं, जिसमें सबकॉन्शियस हीलिंग आती है, आपका डीएनए रिपेयर होना होता है, जिस बॉडी में आप जन्म लेते हैं वो ब्लड लाइन आपको क्लियर करनी पड़ती है, जिसे हम एंसेस्ट्री हीलिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जब आपका एक हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैसे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस भी आपकी 3D लाइफ बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन आपको देने लगती है। आपके इश्यूज जैसे जैसे जाते हैं, आप हायर पोजीशंस पे, हायर स्टेट्स पे इंडिपेंडेंट सोल के जो है भाव को समझते हुए जागृत होते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले मैं आपके साथ आज 10 सिम्टम्स शेयर करूंगी दैट विल इंडिकेट यू कि आपका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट इज़ आपके जो 7 चक्रास हैं, देर आर मोर देन 114 चक्रास, बट 7 चक्रास है जो इनसाइड द बॉडी है, राइट? जब भी हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ये 7 चक्रास आपके हील होना, एक्टिवेट होना और बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये हील, एक्टिवेट, बैलेंस हो जाएंगे, आपके पास्ट लाइफ जो है, मेमोरीज सब क्लीन अप हो जाएंगी। एक फ्रेश चक्रास आपके रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बैलेंस स्पीड में क्लॉकवाइज सारा जो है स्टोरेज इनका रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मेमोरी डिलीट हो गई है, लेट्स स्टोर समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। सो वैसे आपके चक्रास वर्क करने लगेंगे, आपके अंदर फुल एनर्जी रहेगी, फुल पावर रहेगी। सेकंड, आप माया मुक्त हो जाएंगे, मीन्स आपके अंदर किसी भी तरह की ना इल्यूजन नहीं रह जाएगी। कार्मिक्स के साथ कैसे रहना है, सोलमेट्स के साथ कैसे रहना है, ट्विन फ्लेम का क्या पर्पस है, कोई किसी तरह का इल्यूजन नहीं रह जाएगा। आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स को समझेंगे, उनकी गाइडेंस को समझेंगे, गो विद द फ्लो होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ब्लेम नहीं होगा। आपके अंदर 1% भी जगह नहीं बचेगी कि कोई कंप्लेंट कर ली जाए, कोई ब्लेम कर ली जाए, राइट? आप बिल्कुल इल्यूजन फ्री होके वननेस की एनर्जी में अपनी लाइफ को लीड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के आर्कएंजल्स का, बहुत सारे ऐसे साधु संत ऐसे जो कि फिजिकल अगर सफरिंग भी करते हैं, बट उनका अलाइनमेंट उनके ईश्वर से कभी हटता नहीं है। सो कोई इल्यूजन नहीं बचती है। थर्ड, आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करोगे।
लो वाइब्रेशंस क्या हैं? जब तक आप लो वाइब्रेशन नहीं समझोगे, आपको हाई वाइब्रेशंस क्लियर नहीं होंगे। सो लो वाइब्रेशंस होता है जब किसी से बात करो, उसका कद, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी शक्ल, उसका रंग, उसकी महक, उसके बाल, सब कुछ नोटिस करना और उसके हिसाब से जज करना कि ये पर्सन मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, रेदर देन उसकी नॉलेज, रेदर देन उसका व्यक्तित्व, जिससे हम कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना, किसी को क्रिटिक्स नहीं करना, किसी भी अननेसेसरी ड्रामा में नहीं पड़ना, किसी के बिहेवियर से खुद ट्रिगर नहीं हो जाना। ऐसा नहीं है कि फुल द डे आप बैलेंस हैं, फिर शाम को किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया आपको एंड आप वही 4 साल पहले वाली इमेज में अपने वापस आ गए, वही रंग में वापस आ गए। इट मीन्स अभी भी आप लो टू हाई, हाई टू लो में जंप कर रहे हैं, जिसे हम हाई वाइब्रेशनल स्टेट नहीं कहते। सो यहाँ पे आपको लो वाइब्रेशनल हर चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, जिसमें जजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी है, रिमूव करना, क्रिटिक्स को, एंगर इश्यूज को, जेलसीज को, बार बार ब्लेम करना, बार बार विक्टिम रोल प्ले करना, प्रारब्ध कर्म को नहीं समझते हुए बार बार ये समझना कि ये सब जो भी हो रहा है ईश्वर मेरे साथ कर रहे हैं, वरना मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जबकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आप ही का किसी लाइफ का कमाया हुआ है, जिसे हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। सो जब आप इन सब किंतु परंतु से बाहर निकल आएंगे तो आप सिर्फ हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा, आप हमेशा ज्ञान के पीछे जाएंगे, मोह के पीछे नहीं जाएंगे। आप अपनी लाइफ में हमेशा 3D 5D को बैलेंस करके चलेंगे। आपकी 3D की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका पर्सनल लाइफ, आपका हेल्थ, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। और देन आप उस वाइब्रेशंस, उस यूनिवर्स के साथ हमेशा एक कनेक्शन में रहेंगे कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए भी जो है उस कनेक्शन में हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि जब तक आप एक ह्यूमन बॉडी में हैं, आपके फिजिकल पेन, आपके सीजनल पेन, जिसे हम कहते हैं सर्दी गर्मी का असर होना, भूख प्यास का असर होना, ये सब चीज़ें बंद नहीं हो सकती। वी कैन नॉट से दैट कि इफ़ यू आर कम्प्लीटली हील्ड, अब तुम्हें कभी ज़िंदगी में बुखार नहीं होगा। वी कैन नॉट से दैट। तुम जब तक एक ह्यूमन बॉडी में हो, इस ह्यूमन बॉडी के तत्वों, 5 तत्वों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप लो वाइब्रेशंस में नहीं आएंगे। 4th साइन है आपके कार्मिक्स का रिलीज होना। जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, जब आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करते हैं, सो कार्मिक रिलेशंस आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगते हैं, जाने लगते हैं लोग आपकी लाइफ से, चाहे वो किसी भी प्रकार से उनका जाना अनिश्चित हो, वो जाते हैं, राइट। अगर वो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ डिफरेंस होता है, उनका आप पे इम्पैक्ट नहीं होता, उनका आप पे कंट्रोल नहीं होता, आप कंप्लीटली उनके साथ अपनी कोर्ट्स को डिसकनेक्ट कर चुके होते हैं। सो कार्मिक्स का आपकी ज़िंदगी पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके ऑरा पर कोई असर नहीं होता। ये जो है पैटर्न, ये अकाउंट आप क्लोज कर चुके होते हैं। 5th साइन है आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहेंगे। आपका जो बेसिक तत्व बन जाएगा वो हमेशा अनकंडीशनल लव रहेगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ। हर चीज़ को आप सेम तरीके से देखेंगे, कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ आपको यूजलेस नहीं लगेगी। जैसे कि व्हेन आई गिव यू एन एग्जांपल, हाई वाइब्रेशंस में रहना, अनकंडीशनल लव में रहना, राइट, इज़ अ स्टेट जहाँ आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चेज़ नहीं करते हो, उन चीज़ों को खुद अट्रैक्ट कर पाते हो, उन चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट करते हो। आपको आपके ट्विन फ्लेम को चेज़ नहीं करना पड़ता, आपको उनकी डीपी नहीं देखनी पड़ती, आपको बार बार ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आप उनको अपने अंदर महसूस करने लगते हो कि अगर फिज़िकल आपका कॉन्टेक्ट नहीं है तो भी आप उस कांटेक्ट को महसूस करते हो, आप उनके साथ बात करते हो, आप उनकी एनर्जीज़ को महसूस करते हो, आपका टेलीपैथी इतना स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स किसी भी चीज़ के अभाव में आप नहीं रहते, आपके पास हर चीज़ पूरी रहती है, कंप्लीट रहती है। 6th है आपका हर एक सेकंड आपका डिवाइन कनेक्शन बना रहता है।
आप किसी भी जगह पर आइसोलेशन महसूस नहीं करेंगे। जैसे अवेकनिंग से पहले आइसोलेशन महसूस होती है, प्रोसेस में बहुत पेन पर्जिंग महसूस होती है, अब आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, आप एक वननेस की एनर्जी में हो, एक अलाइनमेंट की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो जिस एनर्जी में यूनिवर्स वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर आप हर एक सेकंड एंजल्स की प्रेजेंस को महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपने अभी तुरंत सवाल किया, अभी आपको तुरंत अपने अंदर उसका जवाब मिल गया। मीन्स योर डिवाइनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7th है, आपके अंदर की फेमिनिन और आपके अंदर का मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। मीन्स आप अपने इमोशंस और अपने लॉजिकल माइंड को बैलेंस कर लेंगे। कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, कोई इमोशनल ओवर गिविंग नहीं होगा, ओवर सेक्रीफाइस नहीं होगा, कोई आप अपने लॉजिकल माइंड को इग्नोर नहीं करोगे। मीन्स आप दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में बनाते हुए आगे चलोगे। 8th है, आपका 3D लाइफ का मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आप उनसे बात करो ना करो, वो आपकी ऑरा की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप एक डिफरेंट पर्सन हो, वो पर्सनैलिटी आप खुद भी महसूस कर पाओगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर पाएंगे। आप ऑलरेडी उस पोजीशन पर आ जाओगे कि जहां आपको फाइनेंस, वेल्थ इश्यूज, इंडिपेंडेंसी, किसी के साथ कार्मिक लूप्स, कुछ ऐसा लो वाइब्रेशनल आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के रूप में आप उभर जाओगे। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है आप खुद उसको मैनिफेस्ट करने लगते हो। 9th है, आप अपने कुंडलिनी को राइज होता हुआ देखते हैं, आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन होता हुआ देखते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ये नहीं होता कि कुंडलिनी अवेकन करना, लेकिन हीलिंग के थ्रू ये ऑटोमेटिकली अवेकन होती है। तो यहाँ पर आपका सोल अपनी इतनी इनर पावर्स में आ जाता है, आपको बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत सारी पावर्स हैं इस राइजिंग में आपको मिल जाती है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप अपना पास्ट, आप अपना फ्यूचर इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो, देख पाते हो। ड्रीम्स में, टेलीपैथी में इतना स्ट्रांग कनेक्शन आपका बन जाता है, आपका थर्ड आई इतना एक्टिवेट होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के ऑरा को देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, चीज़ों को खुद ब खुद समझ पाते हो कि चल क्या रहा है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको किसी और से पूछना पड़े। आप अपने सोल की 100% पावर में उस समय रहते हैं। 10th है, आपका अल्टीमेट कनेक्शन बन जाएगा नेचर के साथ। आपको लगेगा सारी प्रकृति आपके लिए है, सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आपको यूनिवर्स के साथ एक होने की देर होती है। उसके बाद कार्मिक्स अपने आप निकलते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप कंप्लीट होती है, DFDM आपका इंटरनल बैलेंस होता है, आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो, आपको आइसोलेशन महसूस नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका नेचर के साथ बन जाता है और आप ऑटोमेटिकली एक सोल पर्पस के तरफ बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई काम आपको ईश्वर ऐसा दे देते हैं कि आप उसको ढूंढते नहीं हो, आप उसको चूज़ नहीं करते हो, बस वो आपको मिल जाता है और आप में कोई ऐसी ऊर्जा उजागर होती है, कोई ऐसा हीलिंग कंटेंट आपके अंदर बर्थ लेता है, कुछ आपके अंदर इतना खूबसूरत होता है कि आप किसी ना किसी ऐसे काम में लग जाते हो जो इस मदर अर्थ के, जो इस दुनिया के, जो इस धरती के लिए ज़रूरी हो और आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है एज एन अवेकन सोल, एज अ ट्रांसफॉर्म सोल, कि अब आप कंट्रीब्यूट करने लगते हो। क्योंकि बेसिकली हीलर्स हैं, मेंटर्स हैं, कोई भी इंसान सोल पर्पस करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी रोशनी से दूसरों को जागृत करता है, अपनी रोशनी से दूसरों की ज़िंदगी का अंधेरा जो है वो दूर करता है। चाहे अब वो किसी एजुकेशन के पर्पस से हो, चाहे वो चैरिटी के पर्पस से हो, चाहे वो हीलिंग के पर्पस से हो, कुछ भी हो सकता है। सो आप अपने जो है सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर जाएंगे जब आपका हीलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बट हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। अगर आप किसी साधु संत को भी देखें ना, कि किसी बहुत अच्छे इंसान को देखें जो आपको लगता है कि यार वाह, इनका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो बहुत अटूट है, ईश्वर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, आप देखेंगे वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ पूजा या मेडिटेशंस, अपनी क्रियाएं करते हैं।
क्योंकि जब तक आप एक ह्यूमन बॉडी में हैं, आपका हीलिंग लाइफ टाइम आप एक्टिविटीज़ में रहते ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि वी से दैट कि आज मैं 100% हील्ड हूँ तो कल से हम आराम से सुबह आराम से उठेंगे, अपना 3D का काम करेंगे क्योंकि हम हील्ड हैं। नो, इट मीन्स आप उस प्रोसेस में आ गए हैं जहाँ आप अपनी त्रुटियों पे ऑलरेडी काम कर चुके हो, आप बहुत अच्छे सोल हो, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आप अपनी ऊर्जाओं के साथ उनको बढ़ाते रहोगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे और अपनी लाइफ को एक मतलब देंगे। यही मतलब, यही लाइफ का पर्पस याद करवाने के लिए जो है माय डियर सोल आपकी अवेकनिंग हो रही है। सो आई होप इट इज़ क्लियर. So these are the sign and symptoms that you can see, that you can manifest, that you can experience. आपके healing process जब आप complete कर लेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपकी लाइफ में energetically, mentally, physically हर तरह से आपको देखने में मिलेंगी. I hope आप connect कर पाएँ. एक बार ना clarity हो तो दोबारा सुनिए इसको. This is going to be a wonderful knowledge अगर आप इसको positively समझ सकें. नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड.